नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। देख रहे हो ना आप, बिल्कुल एकदम काला है ना, एकदम शांत। इसी प्रकार आपका मन भी शांत होना चाहिए। बस वहाँ शून्य नहीं होना चाहिए, वहाँ केवल ईश्वर होना चाहिए। बस काफ़ी व्यक्ति बोलते हैं कि शून्य होना ही संपूर्ण मौन है या फिर संपूर्ण ध्यान है। ऐसा नहीं है। ईश्वर, हमें चाहिए ईश्वर का आनंद, मोक्ष। आखिर में केवल ईश्वर ही रहता है और कुछ नहीं रहता। यदि शून्य होना ही संपूर्ण मौन है, शून्य हो जाना ही संपूर्ण ध्यान है, तो आप में और जो कोमा में चले जाते हैं उनमें भला क्या अंतर रहेगा। आप में और जो वो धनुर्धारी हैं या फिर बंदूक आदि से निशाना साधते हैं, वो बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं, शून्य होने का प्रयास करते हैं, तो क्या वो भी ध्यान में और संपूर्ण मौन ही कहलाएगा? कभी भी नहीं। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करेंगे मौन की। आखिरकार संपूर्ण मौन किस प्रकार रहा जाए और उस मौन के द्वारा आप शारीरिक लाभ और मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। यदि आप वास्तव में ध्यान योग में रुचि रखते हैं, ईश्वर में रुचि रखते हैं, यदि आपका भी मुख्य विषय ईश्वर है और मोक्ष है और बाकी के विषय गौण हैं, तो निश्चित रूप से ये वीडियो, ये बातें आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में अनेकों युवक, खास तौर से मेरा जो ये चैनल है भारत योगी, इस पे हजारों की संख्या में ऐसे युवक जुड़े हुए हैं जो कि बचपन से ही गलत संगतों में पड़े रहे हैं, जिनको अनेकों प्रकार की समस्याओं ने घेर रखा है। मैंने अनेकों वीडियो बना रखे हैं कि आप सपन दोष आदि को कैसे दूर कर सकते हैं, शारीरिक कमजोरियों को, बचपन की जो कमजोरियां उनको किस प्रकार आप दूर कर सकते हैं, कैसी आपकी दिनचर्या होगी, किस प्रकार से आप कुंभक का व्यायाम करेंगे, किस प्रकार से आप व्यायाम के साथ में ही प्राणायाम का भी लाभ ले सकते हैं। परंतु फिर भी कहीं युवक आगे नहीं बढ़ पाते हैं। केवल ये मौन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, यदि आप इसको भी ढंग से कर लेंगे तो आप देखेंगे केवल मौन से ही आपने कितना ज़्यादा लाभ उठा लिया है। दूसरों की भांति आप पल पल भर में विचलित नहीं होंगे, रोएंगे बिदकेंगे नहीं, आप शांतिपूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, यदि मौन की बात की जाए तो जैसे कि आप और हम सभी जानते ही हैं कि चुप रहना, कुछ नहीं बोलना मौन है, या फिर इशारों से बातचीत करना, थोड़ा सा और उससे आगे इशारों से बातचीत करना लेकिन शब्दों के द्वारा बातचीत नहीं करना मौन है। इसको मौन कहा जाता है, शुरुआत है। लेकिन संपूर्ण मौन तब होता है जब आपके मन में विचार भी नहीं आता है, केवल और केवल ईश्वर ही बना रहता है। यदि आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे लगातार केवल ईश्वर के सानिध्य में बने रहते हैं और इधर उधर का कोई विचार आपको नहीं पीड़ित करता है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हाँ, अब आपने 100% एकदम सही मौन किया है। किंतु हम देखते हैं कि ये मन की जो बकबक है ना, ये 100% मौन किसी को होने नहीं देती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मन जड़ है। मन जो है जड़ है, इसको बड़े ही आसानी से आप जो है अपने वश में कर सकते हैं। और जिस दिन ये आपके वश में हो जाएगा ना, जब ये आपके मन में, जब आपका ये मन जो है आपके वश में हो जाएगा, आप अपनी इच्छा अनुसार इसको इधर से उधर चला पाएंगे, तो आप देखेंगे कि अब आपका शांति का प्रयास बढ़ता जा रहा है, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती जा रही है। अब आप अपने कार्यों में थकते नहीं हैं। पहले आप 4 से 5 घंटे काम करते हुए थक जाया करते थे, अब आप 12 घंटे कार्य करेंगे, उसमें भी आप नहीं थकेंगे, क्योंकि संपूर्ण मौन के द्वारा आपने वो ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया है और उस ऊर्जा को अपने भीतर धारण किया है। ठीक, और मौन के, संपूर्ण मौन का यदि आप पालन कर लेंगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दूषित विचार नहीं सताएगा। आपका मन का कोई कोना खाली ही नहीं रहेगा कि कहीं कोई से बाहर से आक्रमण कर पाए, और फिर आपको कभी स्वप्न दोष आदि की समस्या नहीं होगी। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि संपूर्ण मौन किस प्रकार रहा जाए तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा।
सबसे पहले अपने आसन का अभ्यास बनाने का प्रयास करें। ये तो हुई बैठने की बात, लेकिन आप दिन भर में भी ईश्वर के आनंद का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ईश्वर है क्या, ईश्वर करता क्या है। देखिए दोस्तों, ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। वेदों में स्पष्ट आया है कि वो निराकार है। ईश्वर निराकार है, ईश्वर कण कण में है, क्योंकि जो कण कण में होगा वही तो संपूर्ण न्यायकारी हो सकता है। संपूर्ण न्यायकारी होने के लिए उसको सारी बातों का पता होना चाहिए, और वो कण कण में होगा तभी उसको ये बातें पता होंगी। तो ईश्वर निराकार है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर निर्भीक है, ईश्वर किसी से भयभीत नहीं होता है। और ईश्वर में जितना आनंद है वो संसार में और कहीं कोई आनंद नहीं है। ये वास्तविकता है। बड़े बड़े योगी जन समाधि में जिससे आनंद प्राप्त करते हैं, जिसके अथाह भंडार से आनंद प्राप्त करते हैं, वो ईश्वर ही है। ईश्वर के सानिध्य में सदैव ही वो लगे रहते हैं, बाकी विषय उनके लिए गौण होते हैं, तो ईश्वर से आनंद लेते हैं। ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर निर्भीक है, वो किसी से भयभीत नहीं रहता है। तो वही गुण आपको प्राप्त करने हैं। शांति से बैठकर अभ्यास कीजिए, चाहे चलते फिरते घूमते फिरते, हर समय इसी बात का केवल ईश्वर। जैसे हम शांति से आलती पालती लगाकर बैठ गए या फिर कोई आसन लगाकर बैठ गए, तो हम एक धारणा बनाते हैं ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सबका आधार है, सर्वाधार है, ईश्वर कण कण में है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर सर्वव्यापक है। इसी प्रकार की भावना सदैव ही अपने भीतर बना के रखना, और कोई विचार आपके मन में ना आने पाए, तो आप देखेंगे कि संपूर्ण मौन की तरफ आप बढ़ने लगे हैं। जो है मन की बकबक है ना, कभी मन आपका भूतकाल में भाग जाता है, कभी आपका भविष्य में भाग जाता है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और अनेकों रोग, जैसे कि लोगों को रात को नींद नहीं आती है, तनाव रहता है, पढ़ने वाले बच्चे व्याकुल रहते हैं, चिंतित रहते हैं, कर्म करने के बावजूद भी, अपनी मेहनत करने के बावजूद भी, उसके बाद में भी वो चिंतित रहते हैं, तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा यदि आप संपूर्ण मौन की तरफ बढ़ेंगे। तो संपूर्ण मौन में भी केवल ईश्वर ही रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण मौन का अर्थ हुआ सारे विषय गौण, केवल ईश्वर ही मुख्य है, केवल ईश्वर ही मुख्य है। और आप इस मौन को 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 7 दिन 10 दिन, कितने भी दिन कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। और साधना में आगे बढ़ें, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। वेदों के मार्ग से आगे बढ़ें, यही हमारा लक्ष्य है। वेदों के अलावा और कोई मार्ग इस संसार में नहीं है, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है। संसार में वेदों को कोई नकार नहीं सकता है, वेदों का कोई उपहास नहीं उड़ा सकता है। उपहास उड़ाने के लिए भी किसी में कोई कमी ढूंढनी पड़ती है, तभी तो व्यक्ति उसका उपहास उड़ा पाता है, तभी तो उसके बारे में कुछ कुशब्द बोल पाता है। लेकिन वेदों में तो ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक, तो दोस्तों संपूर्ण मौन की तरफ आगे बढ़िए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त।